अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मजीहा जाहिद और आप देख रहे हैं लाइफ कोच विद राशिद मुस्तजाब। जैसे कि हम हर रोज़ एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राशिद मुस्तजाब साहब। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी मिस, मैं ठीक ठाक। और आज फिर हम एक बहुत दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर हैं और ये एक ऐसा मौजू है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन ये क्या मौजू है ये आप सोचें, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करूँगी एक बहुत अहम सवाल के साथ। वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं, जैसे हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो और हमारे गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, जिसको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो रुकावट बनती है? उस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा मिस, इसमें ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब कोई डिग्री लेते हैं, तो हम अमूमन डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल। उस टाइम पे, उस एज में हमारा कोई ना कोई रोल मॉडल भी होता है। हम कोई ना कोई नया आइडिया भी देखते हैं, कोई नई रिसर्च हमारे सामने आती है। तो ऐसी सूरत हाल में होता क्या है कि रोज़ हम किसी ना किसी नई चीज़ से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल। हमें रोज़ कोई नई मोटिवेशन मिलती है, कोई नई कहानी मिलती है, सोच को कोई नई सिमत मिलती है कि यार मुझे तो ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मैं इस तरह करूँगा तो मुझे जल्दी तरक्की मिलेगी, मुझे जल्दी कामयाबी मिलेगी, ऐसे मैं ही। ये वाला रास्ता चूज़ करूँगा तो मैं ज़्यादा आगे जा सकूँगा। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये समहाउ कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा कशमकश का शिकार कर देती हैं। हम फोकस्ड नहीं रहते। तो ये जो आपने बिल्कुल। सवाल किया ना कि हम लाइफ में कहीं पहुंचना चाह रहे होते हैं, कुछ हासिल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो मुझे जो उसकी सबसे बड़ी वजह नज़र आती है, वो सबसे पहले क्या वजह होती है, वो ये होती है कि हम अपनी लाइफ में, अपने काम करने में हम फोकस्ड नहीं होते। जब हम फोकस्ड हो जाते हैं तो हम जो गोल्स अचीव करना चाह रहे होते हैं, जिस रास्ते पे चलना चाह रहे होते हैं, हम उस पर चल पड़ते हैं। और हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि इस रास्ते पे चलते हुए नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। सो वी नीड फोकस, बेसिकली ये पॉइंट है। ठीक हो गया। सर, जैसे अभी आपने बात की फ़ोकस की, तो हम कैसे ये खुद को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि हम वाक़ई फ़ोकस हैं या नहीं है? इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, वजह इसमें यह है कि आपने अगर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है ना कि आप हुँ। फोकस्ड हैं कि नहीं हैं, हुँ। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी क्या है कि सबसे पहले अपनी लाइफ के गोल्स सेट करें। अच्छा, ठीक जब है। गोल्स आपने सेट करने हैं ना, तो ये ज़रूर जहन में रखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा आपको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, ओके। जिसकी पुल समझें कि परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, ठीक हुँ, है। हुँ। देखिए, हमें जो चीज़ें डीफोकस करती हैं ना, वो भी बेसिकली हमारी अंदर की ख्वाहिशें ही होती हैं, ठीक है। सो बिल्कुल। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपको ये बताऊं कि हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम फोकस्ड हैं या नहीं हैं, तो हमें सबसे पहले जो अपनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हुँ। हमें उनको डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें डिफाइन करना है कि लाइफ में मैं अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। मैं हुँ। अल्टीमेटली क्या बनना चाहता हूँ, ठीक है, जो हमेशा हर ख्वाहिश के बाद मेरा उस पर दिल जरूर अटका रहता है, यार ये तो मुझे बनना है, हुँ। मुझे ये लाजमी करना है, ठीक है। आप उसको लिख लें। उसके अलावा जितनी चीज़ें आपको कोई वीडियो देख के सामने आ जाती है, किसी हुँ। पर्सनैलिटी से मिलके सामने आ जाती है, किसी अपने दोस्त से बात करके दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाती है, वो जो सारी चीज़ें ना, वो बेसिकली अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। आप अपनी उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को लिस्ट डाउन कर लें। ठीक हो आपको गया। खुद ब खुद पता लगना शुरू हो जाएगा कि यार ये मेरी वक्ती ख्वाहिशें हैं, ठीक है। यहाँ हुँ। पे आपको एक और बड़ी मज़े की चीज़ बताऊं कि हमें लाइफ में एक चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, लेकिन मैंने पर्सनल लाइफ में देखा है कि वो हमारी लाइफ में हमें डिस्ट्रैक्ट करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है, वो है मोटिवेशन, ठीक है। ओके। हम समटाइम्स मोटिवेशन लेते हैं किसी पर्सनालिटी से, हम अपने असल गोल को भूल जाते हैं, और वो जो फॉर द टाइम बिंग वो जो हमें एक अंदर से फीलिंग आती है ना, यार वाओ आई कैन हुँ। डू दिस, मुझे एग्ज़ैक्टली। ये करना चाहिए, हम उस फीलिंग की वजह से अपने असल मकसद को छोड़ के, तो वो जो एक वक्ती फीलिंग होती है, वक्ती मोटिवेशन की फीलिंग होती है, हुँ। उसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक हो ठीक है। गया। सो आपने मोटिवेशन लेनी भी है तो उसका भी एक राइट टाइम होता है, राइट वे होता है। हर चीज से मोटिवेट होके उसकी तरफ चल पड़ना, ये भी बेसिकली आपको जो आपको डिफोकस करता है।
सो ये ज़रूर जहन में रखें। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आज जैसे कल सोशल मीडिया का दौर है, स्क्रॉलिंग में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो अब वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी थॉट को डायरेक्शन दे सकते हैं? हमें समटाइम्स, जैसे अभी आपने एग्जांपल दी, हम देख रहे हैं, किसी से इंस्पायर हो रहे हैं और हमें वो मोटिवेशन फील होना स्टार्ट हो जाती है कि हमें ये करना चाहिए, और हम बहुत ज़्यादा जंबल हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि ये करें या ये करें। तो वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करें फोकस माइंड के साथ? अच्छा, इसमें देखें, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, वो क्या है कि हम खुद को एक्सप्लोर करें और जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारे अंदर खूबियां हैं, हम उनको दिल से एक्सेप्ट करें। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें ना अपनी ज़ात का पता होता है। देखें, आप, अगर मिसाल देता हूँ, आप 100 मीटर की रेस दौड़ने वाले एक एथलीट हैं, ठीक है। आप एक ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एथलीट उसमें से 200 मीटर की रेस बहुत अच्छा दौड़ रहा है, ठीक है। आपके दिल में भी ख्याल आता है, यार वाओ, ये तो 200 मीटर इतने टाइम में दौड़ता है, तो इसके लिए तो तालियां बजती हैं। आपको मोटिवेशन मिलती है, आप कहते हैं छोड़ो यार 100, मैं भी 200 मीटर की रेस में दौड़ता हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप अपने आप को बेसिकली यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं, अपनी रियलिटी को यहाँ पे पीछे छोड़ रहे हैं, और वो जो वक्ती मोटिवेशन थी उसकी वजह से आप एक ऐसी रेस में शामिल हो रहे हैं जो आपकी रेस है ही नहीं। सो जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करके एक्सेप्ट करते हैं, तो तब आपको पता चल जाता है कि यार ये रेस मेरी है कि नहीं, मुझे इस रेस में दौड़ना है कि नहीं, ठीक है। सो जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, अपनी खूबियों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को आप डिफाइन करेंगे, तो और दूसरी तरफ जब आप अपनी कमियों को भी डिफाइन करेंगे, तो तब आपके लिए फैसला करना आसान होगा कि मुझे इस सिमत में जाना है या नहीं जाना। सो होता क्या है कि जब हम ये फैसला कर चुके होते हैं ना कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, मुझे इनको बेहतर करना है, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, आप किसी बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी से मिलते हैं, आप उसी टाइम फौरन डिसाइड कर लेते हैं कि यार ठीक है, इट्स गुड टू मीट दिस पर्सन, ठीक है, इट्स गुड टू वॉच दिस वीडियो, लेकिन मुझे ये नहीं करना जो ये कर रहा है, सही, मेरी वो स्ट्रेंथ्स नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इसको करना है तो मेरे अंदर ये कमियां हैं, पहले मुझे उन पे काम करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है मेरी जो स्ट्रेंथ्स हैं मैं उन्हीं के साथ खेलूं, इसके साथ जो मैं लाइफ में अचीव कर सकता हूं मैं वही चीजें करूं। सो जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करके अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी खूबियां और खामियां देखते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है फोकस्ड रहना, आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है, आप जल्दी फैसला कर लेते हैं कि किस रेस में दौड़ना है और किस में नहीं दौड़ना। ठीक है सर, अभी हमने डिस्ट्रैक्शन की भी बात कर ली, हमने फोकस होने की भी बात कर ली, हमने खुद को एक्सप्लोर करने की भी बात की है। अभी जैसे अभी आपने मोटिवेशन की बात की, अब देखिए बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं तो गेट मोटिवेटेड, मोटिवेट हो, अपनी होप लूज़ ना करो। तो अगर मोटिवेशन उस तरह काम नहीं करी जिस तरह से हमें बताया जाता है या कहा जाता है, तो फिर हमें किस चीज़ को लुक आफ्टर करना है, किस चीज़ को हम देख के अपनी डायरेक्शन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं मज़ीद? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यूजुअली ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं और ट्रेनर्स होते हैं, इनफैक्ट हमें भी, मैं चूंकि ट्रेनर हूँ, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो हमें भी ये पूछा जाता है कि सर ये जो मोटिवेशन हमें एकदम से मिलती है, इट्स अ काइंड ऑफ बबल, ये फौरन ख़त्म हो जाती है, तो देन उसके बाद हम क्या करें? तो देखें, यू आर राइट, ये जो मोटिवेशन होती है बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ बबल, ये एक टेम्परेरी फीलिंग है जो आपको, यू कैन से कि मोटिवेशन से आप क्या करवा लेते हो कि आप एक पहलवान को सिर्फ थोड़ा सा वो जज्बा देके, हिम्मत देके उसको मैदान में उतार देते हो, ठीक है, आगे क्या होना है वो मोटिवेशन नहीं बताती है आपको, ठीक है। अगली कहानी जो है उसके लिए आपको चाहिए होती है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जो है दैट इज परमानेंट। बिल्कुल। अभी इंस्पिरेशन होती क्या है? देखिए, इंस्पिरेशन डजंट मीन कि आप एक पर्सनालिटी को देखते हैं, ठीक है, और आप बिल्कुल वैसा बनना चाह रहे होते हैं। हम यूजुअली यही समझते हैं कि यार ये एक पर्सनालिटी है, मुझे भी वैसा बनना है, ठीक है। इंस्पिरेशन इससे डिफरेंट एक चीज है। क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वो बताता हूं। देखिए, इंस्पिरेशन से मुराद ऐसा काम है जो आपको हमेशा अपने अंदर और ज्यादा डिग करने के लिए, और ज्यादा अपने अंदर इन्वॉल्व होने के लिए
हमेशा इनवाइट करता रहता है। Okay. वो बेसिकली इंस्पिरेशन है। थोड़ा सा आसान और करता हूँ। देखिए, आप फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी आइडिया से बड़े इंस्पायर हैं, आप डेली उस आइडिया पे काम करते हैं, आपका दिल करता है यार मैं और इसमें थोड़ा सा खुद के देखूं, और इसमें इन्वॉल्व होके देखूं। आप अगले दिन और ज्यादा काम करते हैं, आपका दिल करता है यार और ज्यादा इन्वॉल्व हूं। आप जितना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, जितना ज्यादा उस आइडिया को डिग करते जाते हैं, आपको उतनी ज्यादा थर्स्ट, उतनी ज्यादा प्यास महसूस होती जाती है कि यार मुझे इसको और समझना चाहिए, मुझे इसके बारे में और कोशिश करनी चाहिए। सो वो क्या होता है, वो आइडिया, वो जो फीलिंग है बेसिकली वो आपको एनर्जी देती है, ठीक है, और आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है। आप अंदर से अपने आप को ना भरा हुआ महसूस करना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये जो फीलिंग है बेसिकली, इस फीलिंग को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन वो सिर्फ यही नहीं है कि किसी पर्सनालिटी को देख के तो उसके जैसा बनने का सोचना, ठीक है। आपका कोई लाइफ पर्पस भी हो सकता है, ठीक है, कोई आइडिया भी हो सकता है, आप उससे भी इंस्पायर हो सकते हैं। सो इंस्पिरेशन क्या है बेसिकली, इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है, जो आपको और ज्यादा उस आइडिया में, उस चीज में इन्वॉल्व होने के लिए इंस्टिगेट करती है। सो जब आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो तब आप उस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, और ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक हो गया सर। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, और अभी आपने डिग करने की बात की, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस डिगिंग की लिमिट क्या है? समटाइम्स आप, जैसे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो जितनी शक्कर आप डाल रहे हैं उतना मीठा हो रहा है, और मीठे होने से प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो वो लिमिट कैसे डिफाइन की जाए? अच्छा मिस जी, हाँ, इसमें ना इस सवाल को अगर मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूं, जो मेरे से पूछा जाता है यूजुअली, जो मेरे पब्लिक सेशंस होते हैं या कोई 1-to-1 कोचिंग सेशन होता है, तो अमूमन लोग इसको एसोसिएट करते हैं विद मनी, पैसे के साथ। ठीक है। लोग पूछते हैं कि सर लाइफ में कितना पैसा जरूरी है, ठीक है। जैसे आपने ये बात की है ना कि इसकी भी जाहिर बात है एक लिमिट है कि कितना ये जरूरी है आपकी लाइफ में। तो देखिए, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूं। देखें, जहां तक आप अंदर से सुकून महसूस कर रहे हैं ना, वहां तक आपको वो काम करना चाहिए, ठीक है। जब आप बेसुकून होना शुरू हो जाएं अपनी उस इंस्पिरेशन की वजह से, अपनी उस ख्वाहिश की वजह से, ठीक है, अपने उस ख्वाब की वजह से, अपने उस पर्पस की वजह से, जब आप बेसुकून होना शुरू हो जाते हैं ना, बेसिकली वो लिमिट होती है कि यार अब तुम्हें यहां पे स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है। मिसाल है, हम पैसे की ही बात करते हैं, आपकी ख्वाहिश है अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ठीक है, अच्छा लाइफस्टाइल, आपने वो सारा कुछ हासिल कर लिया, तो क्या उसके बाद पैसा कमाना बंद कर दें? ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप जितना भी कमाएंगे ना, ठीक है, अगर आपके पास कोई पर्पसफुल आगे कोई प्लान नहीं है, तो वो पैसा आपके लिए रहमत की बजाय आहिस्ता आहिस्ता जहमत बनना शुरू हो जाएगा। कैसे? आपके पास देखें, पहले तो प्लानिंग थी कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, मुझे दुनिया घूमनी है। आप वो सारा कुछ इंजॉय कर चुके हैं, लेकिन पैसा आ ही जा रहा है, अब आपके पास प्लानिंग नहीं है। अब आपको सोचना पड़ रहा है कि यार इस पैसे का क्या करूं। आप फिर क्या करते हो? आप चूंकि आप पर्पसफुली नहीं सोच पा रहे, तो वो जो पैसा है वो आपके लिए सरदर्द बनना शुरू हो जाता है। सो बेहतर क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके जब आप समझें कि यार ये जो चीज है ये अब एक्सेस में आ रही है, तो उसको किसी पर्पस के साथ जोड़ें। वो जो पर्पस है वो ऐसा पर्पस होना चाहिए जो आपको अंदर से सुकून दे, सुकून की फीलिंग दे। तब आप क्या करेंगे कि आप जितना ज्यादा और उस काम को करते जाएंगे, आपको उतना ज्यादा सुकून महसूस होता जाएगा। और वो जो सुकून है बेसिकली वो आपको काम डाउन रखेगा, ठीक है। आपके लिए हर चंद दिन के बाद एक नई लिमिट डिफाइन कर देगा कि यार ये तुमने इतना पैसा कमाया, ये तुमने चैरिटी में दे दिया, ठीक है, तो आपको सुकून मिला, आपका दिल करेगा यार और चैरिटी करूं, ठीक है, आप और पैसा कमाएंगे, ठीक है। अब आपके पास पर्पस है उस पैसे को कमाने का और उसको लगाने के लिए आपने कुछ सोचा हुआ है, ठीक है, जो आपको सुकून दे रहा है उसके साथ। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आप किसी से इंस्पायर भी होते हैं ना, किसी आइडिया से, किसी पर्सन से, किसी चीज से, उसकी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद अगर वो आपको परेशान करना शुरू कर दे वो इंस्पिरेशन, तो उसको दोबारा से किसी पर्पस के साथ जोड़ें, पर्पस को रीडिफाइन करें, ठीक है। और वो जो एक्सेस है आप उसको कभी भी रोकना नहीं चाहेंगे, उसको उस जो आपने रीपर्पस की है चीज उसके साथ जोड़ के तो अपने आप को सुकून में रखने की कोशिश करें। सो दिस इज द आइडिया, आई थिंक।
ओके, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूँगी इसको, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद को एक्सप्लोर करें। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे आपको आपकी लिमिट्स का पता चलेगा। और जो लास्ट में आपने बात की है रीडिफाइनिंग पर्पसेस, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे इंशाल्लाह किसी दिन हम फिर आपसे इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर नॉलेज जो आपने शेयर किया हमारे साथ, और आई एम श्योर आप सबके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।